नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज की ऑनलाइन क्लास। और इसमें आज हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। शब्दों का जो वर्गीकरण हमने किया था उसमें अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण हमने 3 प्रकार से किया था: पर्यायवाची, विलोम शब्द और अनेकार्थी शब्द। पर्यायवाची हमने पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। देखिए, विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है। विलोम का अर्थ होता है उल्टा। तो इसकी परिभाषा इस तरह होगी: किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द या विपरीत अर्थ बताने वाला। या फिर एक शब्द और आता है इसमें विपर्य, तो उसका अर्थ भी होता है उल्टा या विलोम। एक तरफ हमने शब्द लिखे गए हैं और दूसरी तरफ उसके हम विलोम लिखेंगे। और ये जो वीडियो है वो कक्षा 6, 7, 8 के सभी विद्यार्थियों के लिए है। 4th क्लास 5th क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन 6, 7, 8 के बच्चे इसको ध्यान से पढ़ें। आइए शुरू करते हैं विलोम शब्द। यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है लघु। शब्द लघु लिखा हुआ है, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, ये पहले आप अपने दिमाग में भी सोचें कि इसका अर्थ क्या होगा। विलोम उसका अर्थ होगा, यानी लघु का अर्थ होता है छोटा, और इसका जो विलोम होगा वो होगा गुरु। क्या होगा? गुरु। लघु का अर्थ छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे हम छोटे का अर्थ यहाँ पर बड़ा नहीं लिखेंगे, लघु का गुरु ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी हम विलोम शब्द करते हैं तो उसमें तत्सम का विलोम शब्द तत्सम में लिखा जाता है। अगर कोई विशेषण है तो उसका विशेषण ही लिखा जाएगा, संज्ञा है तो उसका विलोम संज्ञा से लिखा जाएगा। अगर शब्द जैसा है, अगर तद्भव है तो उसका विलोम शब्द भी हम तद्भव में देंगे। जैसे हमने यहाँ पे लघु है, लघु का अर्थ छोटा होता है, लेकिन हमने यहाँ पे इसका अर्थ क्या लिखा? गुरु। क्यों? क्योंकि जो लघु शब्द है उसका विलोम शब्द गुरु ही होगा। यहाँ पे अगर दीर्घ भी आ जाएगा तो भी गलत होगा, क्योंकि ऑप्शन के ऊपर भी डिपेंड करा हुआ है। अगर ये आपके ऑप्शन में नहीं है तो आप इसको दीर्घ में दे सकते हैं, लेकिन जब तक लघु और दिया हुआ है और उसके ऑप्शन में अगर गुरु है तो गुरु ही आपको आंसर देना है। आगे देखिए, अनुरक्त। अनुरक्त का क्या हो जाएगा? अनुरक्त का विलोम होगा विरक्त। क्या होगा? विरक्त। देखिए, विलोम शब्द हम जब भी देखेंगे तो उसमें हमको उपसर्ग का भी ध्यान रखना है, प्रत्यय का भी ध्यान रखना है। अब देखिए, इसमें अनुरक्त शब्द है, इसमें रक्त शब्द दोनों में मिल रहा है, देखिए, लेकिन अंतर इसमें किस आधार पे हो गया है? उपसर्ग के आधार पर। रक्त शब्द दोनों में लिखा हुआ है, लेकिन जो विपरीत हुआ है इसका अर्थ अनु इसमें लिखा हुआ है अनुरक्त, तो यहाँ पर हमने इसका विलोम भी लगा करके कर दिया है, तो क्या हो गया? विरक्त। आगे देखिए, हानि। हानि का विलोम शब्द क्या होगा? लाभ। ये आपको सभी को पता है। आगे देखिए, कपूत। कपूत का क्या होगा? कपूत का होगा सपूत। क्या होगा? सपूत। कैसे हुआ? देखो, इन दोनों में जो शब्द है, पूत शब्द है, दोनों में मिल रहा है, लेकिन जो हमने विलोम किया है वो आगे के उपसर्ग के आधार पर इनका जो विलोम है वो विपरीत। तो क्या है, देखिए कैसे। कै का अर्थ होता है बुरा, कपूत हो गया, यानी कै यानी बुरा पूत। बुरा जो बेटा होता है उसको बोलते हैं कपूत, और इसमें से उपसर्ग लग गया, पूत शब्द ऐसे की ऐसे है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सपूत, यानी अच्छा बेटा। तो इसका विलोम क्या हो गया? कपूत का क्या हो गया? सपूत। मूल शब्द यही है, लेकिन अर्थ में यहाँ पर हम देखें तो उपसर्ग के आधार पर भी इसमें विलोम आया है। इधर देखिए, कृष्ण। कृष्ण का विलोम क्या होगा? आप सोचिए, कृष्ण का कहीं राधा तो नहीं, राधा होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये विलोम नहीं है। यहाँ पर कृष्ण का क्या आएगा? बताइए। कृष्ण यानी काला भी होता है, लेकिन इसका जो सही विलोम होगा वो क्या होगा? शुक्ल। आपने कई बार कैलेंडर में भी देखा होगा कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो कृष्ण का क्या हो जाएगा? शुक्ल
कई बार बच्चे लिखने में मिस्टेक कर देते हैं कि मात्रा बदल जाती है। अब जैसे इसमें उ की मात्रा है तो पीछे वाले शब्द में कोई अंतर नहीं आ रहा है, जो शब्दांश जो आगे जुड़ा हुआ है उसी में अंतर आता है, तो इसलिए मात्रा लगाने में गलती ना करें, क्योंकि जो सामने दी हुई है मात्रा वही लगानी है। आगे देखिए उर्वर। उर्वर का विलोम शब्द, पहले आप सोचिए इसका विलोम क्या होगा। उर्वर का अर्थ क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जब भी आप इसका विलोम करोगे। और ये तत्सम है या तद्भव है तो वो भी आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आपका आंसर भी गलत हो जाता है, क्योंकि सेम वर्ड दिए हुए होते हैं लेकिन आपको उनमें से जो सही है उसको ही चुनना होता है। देखिए उर्वर, उर्वर का अर्थ होता है उपजाऊ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊसर। ऊसर का अर्थ होता है बंजर। लेकिन जो मैंने आपको पहले भी बताया कि तत्सम का विलोम तत्सम ही होगा, तो इसलिए उर्वर का विलोम क्या होगा, ऊसर होगा। और नीचे देखिए उपजाऊ है तो उपजाऊ का विलोम शब्द क्या होगा, बंजर। क्या होगा, बंजर। आगे देखिए लाघव शब्द लिखा हुआ है तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, गौरव। कैसे हुआ, देखो लाघव शब्द किससे बना है, लाघव शब्द बना है लघु प्लस ऐसे बना है लाघव शब्द, ठीक है। इसमें ए प्रत्यय लगा हुआ है लघु के अंदर। और गौरव शब्द कैसे बना, गुरु प्लस ऐसे क्या बना, गौरव बना है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, इसमें प्रत्यय की अंतर है, प्रत्यय का अंतर है, मूल शब्द का अंतर है, तत्सम तद्भव का अंतर है, किस आधार पे इसका विलोम है, तो उसी आधार पे हमको विलोम शब्द लिखना है। आगे देखिए वीर, तो वीर का क्या हो जाएगा, कायर। अनुकूल, अनुकूल का क्या होगा, प्रतिकूल। देखिए इसमें उपसर्ग अलग है, जो लास्ट के जो शब्द लिखा हुआ है वो सेम है, लेकिन उपसर्ग के आधार पर एक दूसरे के विलोम हो गए हैं। आगे देखिए कोप, कोप यानी क्या होता है, गुस्सा होता है, तो इसका क्या होगा, हमें क्या लिखना है, इसका कोप का यहाँ पर जो विलोम शब्द होगा वो सही वो होगा कृपा। क्या होगा, कृपा, कोप का कृपा। आगे देखिए अनुक्रिया, अनुक्रिया का क्या होगा, प्रतिक्रिया। इसमें भी देखिए उपसर्ग के आधार पर इसमें विलोम शब्द आया है, क्रिया शब्द दोनों में है, लेकिन हमें जो ध्यान रखने की बात है कि इसमें उपसर्ग के आधार पर दोनों में विलोम हुआ है। आगे देखिए ऋत, आगे क्या है इसमें, ऋत, ऋत का क्या होगा, अनृत। ऋत में देखिए हम यहाँ पे अन, अगर हम इसके शब्द के टुकड़े करेंगे तो अन प्लस ऋत हो जाएगा, तो इससे अनृत शब्द बनेगा, तो ये एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे। आगे देखिए हार का क्या हो जाएगा, जीत। और जो आपके लास्ट विलोम शब्द बचा है रिजु का वक्र। रिजु यानी होता है सीधा सरल, जो होता है उसको हम रिजु बोलते हैं, लेकिन हम इसका जो शब्द है उसका अर्थ हम वक्र ही लिखेंगे। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा, क्योंकि जो हमने ये बात कही है कि तत्सम का तद्भव और तत्सम का तत्सम ही विलोम होगा और तद्भव का विलोम तद्भव ही होगा, तो इस आधार पर हमने कुछ विलोम शब्द देखे हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आएंगे और 6-7 आठ के विद्यार्थी इसको अपनी कॉपी में नोट करें और याद करें, और बाकी के भी जो मैंने विलोम शब्द आपको पहले करवा रखे हैं कॉपी में, उनको भी आप बीच बीच में देखते रहें। धन्यवाद।